सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस परमात्मा के लिए अपने मन के उद्गार की ये जो जिंदगी बख्शी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अवसर हर इंसान के लिए कि अपनी असली पहचान कर सके। और वो पहचान इस रचनहार की पहचान से हो सकती है जब ये पता लग जाता है कि ये कर्ता, ये हर चीज का रचनहार कौन है, जिसने हमारी भी रचना की और हम भी इसी के अंश। तो कैसे अपने जीवन को हम भक्तिमय बना सकते हैं जब ये पहचान हो जाती है, और कैसे हर कोई फिर अपने जीवन का एक असली मकसद को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति ही एक हमें एक रस रखने वाली, एक वो जो एक आर्ट कह ले की तरीका है कि हमने हमेशा कैसे किसी भी सिचुएशन में एक जैसा रखना है अपने आप को। और कैसे आज सत्संग के दौरान भी महापुरुष बात समझा रहे थे कि अगर हम खुश के अवसर में भी है, खुशी चल रही है जीवन में, तो काफी बार वो एक ऐसी फीलिंग देता है कि अब यही है और इसी ने ही लाइफ लॉन्ग ऐसे ही कंटिन्यू होना है। और उस कंफर्ट में हमें, एक खुशी में हमें बहुत ऐसा महसूस हो जाता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हुआ है, अब हमने ऐसे ही रहना है। और फिर ये जब कुछ जीवन की घटना बदलती है और फिर अगर कोई अनचाही बात हो जाती है, सो कॉल्ड जो दुख है वो आ जाता है, तो कैसे फिर मन जहां एक समय अपने आप को स्थिर मान रहा था कि इस समय ये एक हम पे परोपकार हो गया, निरंकार दातार ने कृपा कर दी और खुशियां मिली, तो उस समय वो ज्यादा जरूरी कि कैसे अपने आप को हम उस समय भी स्थिर रखें, पेशेंट रखें कि हमने एक ये होप की बात जहां होती है कि इस निराकार ने तो जो भी करना है अच्छा ही करना है और अच्छा ही हो रहा है, तो कैसे अपने मन को हम बस एक उदास होने से रोक सकते हैं। वो इसी एक भरोसे पे, एक फेथ पे कि दातार ये भी अच्छा ही कर रहा है। और जहां पेशेंस की बात आती है, वहां एक अगर हम उदाहरण से भी रिलेट करें कि अक्सर जैसे हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स होते हैं, हम एक आदी हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसको जब अपने कमरे में जाते हैं उसी जगह पे रखते हैं एग्जैक्ट हर बार। और कैसे फिर कभी अगर गलती से उस जगह से हटा के हमने उसको कहीं और रख दिया और फिर उस जगह पे ढूंढने लग गए जहां यूजुअली हम रखते हैं, तो फिर कैसे मन उसी पल वो बेचैनी कि ये तो यहीं रखा था, ये तो यहीं रखा जाता है गैजेट, फिर क्यों अभी यहाँ नहीं है, किसने इसको मूव कर दिया। उस टाइम हमें ये भी नहीं ख्याल रहता कि शायद बेध्यानी में हमने ही उसको और किसी जगह रख दिया हो, और वहीं उसी समय से हम स्वयं को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक वो डेस्परेशन आ जाती है कि वो गैजेट किधर गया या कोई भी और वस्तु किधर वो चली गई। कि अक्सर जैसे जो चश्मा भी डालते हैं उनको भी ये एहसास होगा कि काफी बार वो नजर का चश्मा ऐसे सर के ऊपर या बालों के ऊपर टिका देते हैं और फिर चश्मे को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कैसे वो होता तो एक जगह पे ही है, चाहे यूजुअल जगह पे नहीं, पर हमने ही उसको एक अनयूजुअल जगह पे रख दिया है। और कैसे फिर एक दिमाग उस घर में रहने वाले हर एक पे आता है कि मैं हर एक से पूछ लूं क्या आपने रखा, मेरा फोन वहां से क्यों उठाया, कहीं और क्यों रखा। एक मन में वो हड़बड़ी सी मचनी। तो कैसे ये जब पेशेंटली हम खुद सोच लें कि एक बार हम अपने सोच को रोकें और देखें कि शायद वो और किसी की वजह से नहीं चीज उस स्थान से हिली, पर हमने ही हिलाया है। तो कैसे हम इसको अगर एक ब्रॉडर विजन में भी इस एग्जाम्पल को देखें कि हमने अक्सर एक स्वयं ही जो एक हमारा
स्थिर मन है उसको हमने अस्थिर करा है, क्योंकि हमारे एक कर्म हम अपने अगर रूटीन में बंधे हुए हैं तो उससे हट के कुछ कर रहे हैं, तो कैसे उसी समय हम अपने आप को ट्रबल कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि स्थिति खराब थी, पर हमने कुछ अलग कर दिया। हमने एक रोजमर्रा के जो हमारे अकस्टम्ड है ब्रेन, एक ये इक्विलिब्रियम से हटे हम एक तरीके से जो बैलेंस से जा रहे थे, और फिर एक ये हलचल सी होने लग गई मन में। तो कैसे अक्सर हम एक बार खुद को अंदर झांक के देखे बिफोर क्वेश्चनिंग एनीवन एल्स, कि क्या हमारे मन की जो बेचैनी है वो करने वाला कोई और है कि हम खुद ही हैं। और अक्सर इसका जवाब यही होगा कि अगर कोई कैसा भी हमारे साथ कर रहा है, मन में हमारे लिए भले द्वेष की बात रख रहा है, कड़वे बोल रहा है, पर उनके बोलों को तो अपने मन में घर हमने ही करने दिया है। एक हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस पेन के, कि वो इंसान के तो सिर्फ शब्द हैं जो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो एक ये डिसीजन, एक चॉइस कि कैसे उन शब्दों को अपने दिमाग पे हमने हावी होने दिया, अपने मन में उस तरह बसा लिया कि फिर अपना मन इतना तंग कर लिया कि सिर्फ हर समय परेशान हो बैठे, हर समय आंसू। कैसे फिर सिर्फ वो इम्पैक्ट सिर्फ हम तक नहीं रह जाता, घर के अन्य सदस्यों तक भी। फिर एक वो जब हमें उदास देखते हैं और इतना हर एक का केयर एंड कंसर्न घर परिवार में रहता है, और फिर उनकी भी चेहरे पे वो उदासी आनी लाजमी, तो कैसे एक हम अपनी वजह से भी औरों को भी एक मायूस कर बैठते हैं, चाहे वो इंटेंशनल नहीं हो। सिर्फ हम अपने ही इमोशंस में इतने सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हैं कि अपने आप से उभर के औरों के लिए उस समय जीना भूल जाते हैं। तो जहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम जब आए हैं इस संसार में, तो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समाज की, इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पर वहाँ ये अपने आप को ठीक रखना ही शुरुआत है। क्योंकि जब हम स्वयं को ठीक नहीं रख सकेंगे, अपने आप को ठीक नहीं रख सकेंगे, तो फिर एक हम किसी और को कुछ क्या दे सकेंगे। तो जहाँ हर चीज की शुरुआत अपने आप से, कि कहाँ हमारी एक खामियां हैं उसको हम ठीक कर सकें, कहाँ हमारा अपना मन उदास है उसको इस सिमरन के साथ जोड़कर, इस निराकार के साथ जोड़कर खुद को एक स्थिरता की ओर ले जा सकें, और कहाँ फिर हम उसके बाद ही आगे दे पाएंगे। जैसे अक्सर अगर कोई देखे तो एक घड़ा है या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी है, उसमें से हम तब तक ही पानी निकाल के आगे किसी और को ग्लास में डाल के पिला सकेंगे जब तक उस बर्तन में पानी है। पर जब उसी बर्तन में पानी खत्म हो जाता है तो आगे वो पानी हम किसी और को दे नहीं सकते। तो कैसे हमने हर समय अपने मन को इतना कंटेंटेड रखना है, इतना भरपूर रखना है कि ये हर समय, ये 24 घंटे इस निराकार ने जो कृपा करी है उसको हम एक खुशी से अपने अंदर बसा लें, और जितने फिर हम आनंदमय होंगे उतना ही आनंद हर कोई हमारे साथ ये ले सकता है, हमसे ले सकता है। वी आर एबल टू गिव। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग के माध्यम से इस निराकार के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, वहीं हमारे मन भी हमेशा इस प्यार से भरपूर रहें जो हम आगे प्यार हर एक तक दे, और वही प्यार फिर वापस भी हमें मिलेगा। तो हमें इसलिए प्यार नहीं सिर्फ करना क्योंकि हमें वो वापस मिले, एक ये लेना देना तो ये प्यार नहीं है। कैसे सिर्फ देने से ही जो एक सेटिस्फैक्शन खुद को भी आती है, एक स्वयं अपना चेहरा खिल जाता है, एक अच्छा लगता है, वो प्यार हमने बेगर्ज होकर हर एक को देना है। सत्संगत जी, धर्म निरंकार जी।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संगत जी, प्यार नाल कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाया है, माया दे विच गाफिल बंदे, हीरा जन्म गवावे तू। सब हराम है नाम दे बाजो, जो भी पीवे खावे तू। दुष्टा नाल प्यार है तेरा, संता ताई सतावे तू। सारे नरक तू मन मुख भोगे, अपना कीता पावे तू। बाज गुरु नहीं मुक्ति मिलदी, लख या कर्म कमावे तू। जम जम मरे मरे ते जन्म में, रोवे ते कुरलावे तू। महापुरुषादि इक न मन्ने, अंत समय पछतावे तू। कर्मा धर्मा वाले फंदे, गल दे बिच लटकावे तू। कुछ नहीं गया अजिए विवेला, शरण गुरु दी आने दा। कहे अवतार सुनो रे भाई साध, संगत तर जाने दा। सत्संग जी, यह संपूर्ण अवतार वाणी का पद संख्या 131 है। सत्संग जी, इसमें महात्मा फरमाते हैं कि समय के रहते अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, क्योंकि कल नाम काल का है। जो सत्संग जी मनुष्य आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं, उनके सत्संग जी जीवन के आधे कार्य छूट जाते हैं। और सत्संग जी, कबीरदास जी भी चेतावनी देते हैं, कहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। सत्संग जी आइए सोचिए, मानव जीवन की मियाद क्या है, गारंटी क्या है। सत्संग जी कितनी लंबाई है। और संतों महापुरुषों, आदमी क्या खाता है अनाज। भाव गेहूं की उम्र 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद गेहूं पुरानी खाने योग्य नहीं रहती। सत्संग जी, कड़वी होने लगती है। आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 6 माह। सत्संग जी, इसके बाद पुराना आटा कड़वा और कीड़े वाला हो जाता है। आटे से रोटी बनाते हैं, हम सब ताजी बनी हुई रोटी खाते हैं। हाँ सत्संग जी, हाँ, कभी कभी 24 घंटे तक रखी रोटी खा लेते हैं। इससे पुरानी यानी कि बासी रोटी खाने योग्य नहीं होती है। सत्संग जी, स्पष्ट है, गेहूं की आयु 1 वर्ष, आटे की आयु 6 महीने और रोटी की 1 दिन। रोटी को खाने वाले की क्या मियाद होगी। सत्संग जी, क्या गारंटी है। और सत्संग जी, वास्तविकता तो यह है कि शरीर की आयु रोटी से भी कम है। कार्य से बलवान होता है तथा कार्य से न्यून तथा दुर्बल होता है। सत्संग जी, शरीर की आयु पूर्वोत्तक न्याय से 1 घंटे की होनी चाहिए और होती भी है, क्योंकि सत्संग जी भोजन के 1 घंटे पश्चात से सने सने भूख की प्रतीति होने लगती है। यदि सत्संग जी उस खाई हुई रोटी के तत्वांश ज्यों के त्यों जीवित रहते तो पुनः भूख क्यों लगती। सोचने वाली बात है सत्संग जी। सत्संग जी, अतः मानना पड़ेगा कि सत्संग जी की खाए हुए भोजन से बने हुए रुधिर आदि भी रूपांतरण को प्राप्त होते रहते हैं
और सत्संग जी इस रूपांतरण का नाम ही जन्मना और मरना है। जिस प्रकार सत्संग जी गेहूं नाम रूप की मृत्यु आटा है और आटे की मृत्यु ही रोटी नाम रूप का जन्म है। सत्संग जी गेहूं मरा तो आटा बना, आटा मरा तो रोटी बनी, अर्थात मनुष्य की मृत्यु का समय निश्चित है। ना जाने सत्संग जी कब काल आ जाए, इसीलिए मानव को संत महात्मा प्रेरणा देते हैं। सत्संग जी बिन जाने निरंकार प्रभुनु जन्म अकारथ जानाए, माया बिच गलतान बंदेता दीर्घ पीना दीर्घ खानाए, पापा नाल इकट्ठे कीते धन दा झूठा बनाए, झूठ पसारा सच क्या कर मन्ने झूठा पेटा तानाए, नाम बिना कुछ नाल नहीं जानता अंत जीव पछतांदाए, कहे अवतार मैं गुरु तो वारी जो यह रब मिलांदाए। सत्संग जी का दास नहीं कहना। संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 265 में लिखा गया, कहा गया है कि सत्संग जी हे मनुष्य संभलो। किसको बोले हैं? मनुष्य को कि संभलो। जीवन का हर पल क्षण क्षण घटता जा रहा है। जैसे सत्संग जी मोमबत्ती जल रही है, धीरे 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 मोमबत्ती छोटी हो रही है। हमें जीवन का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। सत्संग जी दाव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती है कि आप जीवन यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। सत्संग जी दाव पर आने वाली पीढ़ियां का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? सत्संग जी जवाब है कि इसी दौर में है और यही है। इसीलिए सत्संग जी हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और सत्संग जी जीवन के सबसे दुख भरे शब्द है। कौन सा शब्द है सत्संग जी? पहला शब्द है ऐसा हो सकता था। उसके बाद हम सभी बोलते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए था। अब सत्संग जी मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। ये सत्संग जी जीवन के सबसे दुख भरे शब्द है। इसीलिए सत्संग जी कुछ करने के लिए जागृत हो जाओ, अपने कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को आनंदमय और भक्ति युक्त बनाने का कर्म करो। सत्संग जी संत महात्मा तो प्रेरणा देते जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सुनते नहीं। उन्हें सत्संग जी भाग्यहीन ही कहा जा सकता है। जैसे एक कार वाला सड़क पर कार चला रहा था। सत्संग जी अचानक सुनने वाली शब्द है, अचानक उसके आगे एक आदमी आकर चलने लगा। चलता ही गया। सत्संग जी कार वाला हॉर्न बजाने लगा, बजाता ही गया, परंतु सत्संग जी आगे चलने वाला सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। अब सत्संग जी मस्ती में कार के आगे चल रहा था। अंत में सत्संग जी कार वाले ने साइड से कार निकाली और आगे जाकर खड़ी कर दी और सत्संग जी कार से बाहर निकला। अब सत्संग जी जब वह कार से बाहर निकला तो कार के आगे चलने वाले मनुष्य को कहा, भाई
तुझे कार का हॉर्न सुनाई नहीं देता है क्या? अब सास संगत जी वह मनुष्य ने कहा, हाँ सुनाई तो हमको दिया। सास संगत जी कार वाले ने फिर कहा, सड़क के बीचों बीच चल रहा है, एक साइड क्यों नहीं चल रहा है? तो सास संगत जी मनुष्य बोलता है, मेरी मर्जी, तुझे क्या, जैसी मर्जी मैं चलूं। अब सास संगत जी इसी प्रकार सास संगत जी मन मर्जी और हठी आदत वाले मनुष्य किसी की नहीं सुनते, भले ही सास संगत जी उनका बुरा क्यों न हो जाए। यही बात सास संगत जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर फरमाया करते थे। अक्सर सास संगत जी, होते हैं वो जो पलों में युग को जी लेते हैं, होते हैं वो जो आजीवन मृत ही रह जाते हैं, होते हैं वो जो पलों में युगों जी लेते हैं, होते हैं वो जो आजीवन मृत ही रह जाते हैं, होते हैं वो जो महलों में भी घोर दरिद्र होते हैं, होते हैं वो जो कुटीरों में भी राज अधिराज होते हैं, होते हैं वो जो कुटीरों में भी राज अधिराज होते हैं। सास संगत जी यह दास का प्रवचन नहीं और दास इसमें कोई शब्द अपना नहीं लगा। ये सास संगत जी हमारे परम पूज्य सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अब अक्सर हम सभी को समझाया करते थे अपने वचनों के माध्यम से, अमृत भरे वचनों के माध्यम से, कि सास संगत जी हे मनुष्य, समय रूपी नक्शा तुम्हारे हाथों में है, इसे सास संगत जी जैसे चाहे रंग भर लेवे या बदरंग कर देवे। सास संगत जी तुम्हारे कर्मों का रंग ही जीवन का रंग होगा, जीवन का रंग होगा। और सास संगत जी दास आप सभी के चरणों से भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहता है। और सास संगत जी हम सभी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी से, हरदेव जी महाराज जी से यही विनती अरदास करें कि हे सदगुरु माता जी, आप जी जैसा चाह रहे हैं वैसा जीवन पाएं और आप जी अपने चरणों से हमें लगा कर रखना, चरणों से लगा के रखना। सास संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद।